जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा चतुर्वेदी माँ जालपा स्टडी हब में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस चैनल पे जो अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको जो भी वीडियो यहाँ से पड़े आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। दोस्तों, मैं आपसे ये कहूँगी कि ये क्वेश्चन मैंने हिंदी से लिया हुआ है, जो कि आपका मैंने नोट्स बनवाया हुआ है, उसी नोट्स से मैंने ये क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है। तो आज का दोस्तों मैं 80 क्वेश्चन क्रिएट करी हूँ, और इसे यदि आपको समझने या किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा हो तो आप नोट्स वाला जो वीडियो है उसे आप क्लिक करके एक बार देख लें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यदि आपको पहले से ही पता है तो आप फिर भी आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रसार करें। चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा बात न करते हुए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का हमारा क्वेश्चन है, जो बहुत बात करता हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? उसे एक शब्द में कहते हैं वाचल। उसे एक शब्द में वाचल कहते हैं। जहाँ पहुँचा न जा सके, जहाँ पहुँचा न जा सके, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं? अगम। ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं अगम। इसका उत्तर है अगम। प्रश्न नंबर 3 आपका, हर काम को देर से करने वाला। जैसे हर कोई तो एक समय पे कर ही नहीं सकता, इसलिए कोई भी ऐसा बंदा होगा जो कि काम देरी से करता है। तो जो हर काम को देरी से करता है वो कैसा होता है? दीर्घसूत्री। वो कैसा व्यक्ति होता है? दीर्घसूत्री होता है। नेक्स्ट, जिसका भोजन दुग्ध ही हो, यानी दूध ही हो, उसे क्या कहते हैं? दुग्धाहारी। उसे कहते हैं दुग्धाहारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों सॉरी जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम कहते हैं पारदर्शी। क्या कहते हैं? पारदर्शी। दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? दो पर्वतों के बीच की दूरी उपत्यका कहलाती है। दो पर्वतों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? उपत्यका। नेक्स्ट है दोस्तों, बिना घर का, जिसका कोई घर ना हो, बिना घर का व्यक्ति क्या कहलाता है? अनिकेत। क्या कहलाता है? अनिकेत। नेक्स्ट है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दंपति। क्या कहलाता है? वो कहलाता है दंपति। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, देशद्रोही। क्या कहते हैं? देशद्रोही। जो शत्रु की हत्या करता हो वो क्या होता है? शत्रुघ्न। जो शत्रु की हत्या करता है वो शत्रुघ्न कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्ति क्या होती है? सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्ति संश्लिष्ट कहलाती है। सर्वनाम के साथ संयुक्त होने वाली विभक्ति संश्लिष्ट कहलाती है। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ यदि आपको कोई भी संशय हो तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर के देख लें, उसमें आपको पूरे अच्छे तरीके से करवाया गया है और आप लोग बहुत अच्छे से उसे देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा हमारा 5 प्रकार का होता है। जो संज्ञा हमारा कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ द्रव्यवाचक है दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी टाइपिंग में।
वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रविशेषण। उसे कहते हैं प्रविशेषण। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यह, वह, वे, इनका, इन्हें आदि। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम आपके कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द किसी से काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, हंसना, रोना और बैठना आदि। क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? क्रिया, यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्रिया कितने प्रकार की होती है तो अलग बताएंगे, लेकिन क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है तो वो आपके होती है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? एक होता है अकर्मक क्रिया और एक होता है सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। नेक्स्ट है दोस्तों, श व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? श व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो उसका उच्चारण स्थान है तालु। व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह वर्ण का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों मिलाकर के हैं। यदि दोस्तों आपको तालु, दंत या होस्ट इन सब में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे बोल करके भी ध्यान दे सकते हैं कि यदि आप बोल रहे हैं तो कौन सा दांतों से लग रहा है। यदि दांतों से लग रहा है तो वो दंतव्य हुआ, जो आपके तालु से लग रहा है वो तलव्य हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप उसको एग्जाम हॉल में कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ण का उच्चारण स्थान क्या है? ङ का यानी अंग जो होता है घ के बाद अंग, अंग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क वर्ण का उच्चारण की दृष्टि से क्या होता है? तो क वर्ण उच्चारण स्थान की दृष्टि से कंठस्थ से होता है, कंठस्थ होता है, यानी कंठव्य जिसे बोलते हैं। कंठव्य जो कंठों से, जिसकी कंठों से ध्वनि निकलती है वो हमारा कंठव्य होता है। वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाती है? ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान कंठ है। घ का उच्चारण स्थान कंठ है। वर्ण के प्रथम व तृतीय पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अल्प प्राण। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं? तो वो होते हैं ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं। सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां कौन सी है? तो यही क्वेश्चन मैंने ऊपर भी पूछा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के, तो उसका आंसर होता है संश्लिष्ट। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? ये होता है द्विकर्मक क्रिया। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? यह होता है उत्तम पुरुष।
मानव शब्द का विशेषण बनेगा। मानव शब्द का विशेषण मानवीय बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उस वाक्य में उड़ रही किस प्रकार की है? तो ये चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उस वाक्य में उड़ रही क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु शब्द का विशेषण पार्श्विक होता है। पशु शब्द का विशेषण पार्श्विक होता है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप नेता होता है। उत्कर्ष का विशेषण क्या होता है? उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट होता है। काम का तत्सम रूप क्या होता है? काम का तत्सम रूप कर्म होता है। दूध का तत्सम रूप क्या होता है? तो दूध का तत्सम रूप दुग्ध होता है। प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो प वर्ग का उच्चारण मुंह के ओष्ठ भाग से होता है। ओष्ठ भाग से होता है। च, छ, ज, झ व्यंजन के उच्चारणों को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया जाता है? च, छ, ज, झ व्यंजन के उच्चारणों को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर तालव्य नाम दिया जाता है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। ये मैंने 32 क्वेश्चन में भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसे हम छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। वह धीरे धीरे आ रहा है वाक्य अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो वह धीरे धीरे आ रहा है वाक्य के क्रिया विशेषण भेद के अंतर्गत आता है। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, ये भी मैंने ऊपर पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आप तुरंत रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में। इसका मैं उत्तर नहीं बताऊंगी, आप इसका खुद बताएंगे और कमेंट बॉक्स में। मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा? नेक्स्ट है दोस्तों, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? क्योंकि ये मैंने ऊपर पूछा हुआ है, तो मैंने इसलिए दोबारा कर दिया है कि ताकि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका मुझे बताइए, ये चिड़िया उड़ रही है किस प्रकार की? इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो जो भी है आप तुरंत लिखिए। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा किस संज्ञा का भेद है? उससे आप बताइए। तो उसका आंसर होगा यानी उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण आलसी होता है। सॉरी दोस्तों। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है? प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति होता है। अंतरंग का विलोम शब्द क्या होता है? अंतरंग का विलोम शब्द बहिरंग होता है। गुप्त का विलोम शब्द क्या होता है? गुप्त का विलोम शब्द प्रकट होता है। सामिश का विलोम शब्द क्या होता है? तो सामिश का विलोम शब्द आमिष होता है। गमन का विलोम शब्द क्या होता है? तो गमन का विलोम शब्द आगमन होता है। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? सम्मुख का विलोम शब्द विमुख होता है। सुकारार्थ का विलोम शब्द क्या होता है? सुकारार्थ का विलोम शब्द अकारत होता है। अगानत का विलोम शब्द क्या होता है? यानी अगानत का विलोम शब्द क्या होता है? तो उसका होता है आगत। उपमान का विलोम शब्द
क्या होता है? तो उपमेय होता है। मौन का विलोम शब्द क्या होता है? मौन का विलोम शब्द मुखर होता है। जो बहुत ज़्यादा बोलता है उससे हम मुखर ही कहते हैं। शब्द यहाँ डैश है। डैश के बाद यहाँ पे पूछा गया है कि प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास का बल अधिक होता है। तो यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा? यदि आपको पता है तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए इसका मैं उत्तर बताती हूँ। इसका उत्तर होता है एकांगी। गांधी जी के अनुसार अत्याचार का उत्तर किससे लिया जाता है? किससे देना ही मनुष्यता है? तो उसका है सदाचार। श्रवण कुमार के माता पिता दशरथ को दिया गया शाप की भी उनके लिए बन गया। क्या बन गया था? वरदान। क्या बन गया था? आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। वरदान बन गया था। सत्य बोलो मगर कटु सत्य मत बोलो किस प्रकार का वाक्य है? यह है आपका संयुक्त वाक्य, यानी सत्य बोलो मगर, यहाँ अगर मगर लेकिन आ जाए तो आप समझ जाइए संयुक्त वाक्य होता है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। यह वाक्य किस प्रकार के हैं? तो ये वाक्य हैं आपके मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट है दोस्तों, यथासंभव अपना गृह कार्य शाम तक पूरा कर लो। ये वाक्य किस प्रकार का है? यह वाक्य विधिवाचक है। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। में वाक्य का प्रकार है। कौन सा प्रकार है? तो ये कृत्यवाच्य है। व्यवहार में तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम्हारे पिताजी। में वाक्य का प्रकार है। ये कौन सा प्रकार है? तो ये है मिश्र वाक्य। हम अपनी संस्कृति